Assalamu alaikum and good morning students. Hope so you all are doing well. Firstly, we will discuss our previous B-Lift 1.2b bridging answers. Hope so आप लोगों ने भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही किए हों. Now we will go to our formative check answers. Multiple choice questions से हमारे पास और solve the following. हमारे पास 3 जो हैं वो लाइंस थी, उनको हमने रिप्रेजेंट करना था. होप सो बेटा जी आप लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही किया हो. लास्ट वन इज अ थ्राइव. हमारे पास थ्राइव के आंसर्स देख लेते हैं. ये आप लोगों ने प्लॉट करने थे नंबर लाइंस पर. होप सो आप लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही किया हो. Now we will go to our SLO. आज का SLO हमने क्या करना है. हमारा आज का SLO जो है वो है 1.2 का C जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट पे. रिप्रेजेंट होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड डेसिमल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ये हमारा आज का SLO है. अब हम जाते हैं अपने B-Lift 1.2C पर. ओके, सबसे पहले हम इसकी ब्रिजिंग डिस्कस कर लेते हैं. ब्रिजिंग में हमारे पास उन्होंने कहा है कि ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट 2 to पॉइंट 5 एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस. आपने इसमें जो पॉइंट बना है 2 और जो पॉइंट बना है 5, वहाँ से लेकर वहाँ तक जो है उस पॉइंट तक जाना है और उसके अंदर जितना भी डिस्टेंस है उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. या आप लोगों ने खुद करना है. कल इंशाल्लाह ताला हम इसके आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है फोकस. फोकस अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास वीडियो लेक्चर ऑन हो जाएगा. हमारे पास आज की स्टेटमेंट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर्स. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर्स. अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है हमारे पास. Absolute value of an integer or decimal is its numerical value. ठीक है, हमारे पास एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर्स वाली वैल्यू है. इसमें हमारे पास इंटीजर्स भी आ सकते हैं, इसमें हमारे पास डेसिमल नंबर्स भी आ सकते हैं. और आपको बहुत अच्छे से पीछे एक्सप्लेन कर दिया गया है कि इंटीजर्स और डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विदाउट कंसीडरिंग द साइन. इसमें हम साइन कंसीडर नहीं करते, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं. अब इंटीजर्स तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, ऐसे ही है ना. लेकिन हम जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में साइंस कंसीडर नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल -12 है तो वो हमारे पास 12 ही कंसीडर होगा, उसका साइन कंसीडर हमारे पास नहीं होगा. अब हमारे पास जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को जिससे शो करते हैं ना, वो ये 2 बार्स हैं. इसके अंदर वैल्यू लिखी जाती है. ठीक है, ये जो 2 बार्स लगाई हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करती हैं. अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमने वैल्यू लिखनी है तो इन दोनों बार्स का मतलब है कि जो अंदर साइन है वो हम निगलेक्ट कर देंगे, उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे. अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पहले से ही पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा. मतलब कि साइन हम कंसीडर ही नहीं करेंगे. ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ये होती है. अब नीचे देखें हमारे पास यहाँ पे -12 और साइड पे बार्स लगाई हैं, वो इक्वल टू 12 ही है. 35 उसके साथ कोई साइन नहीं है, वो फिर भी 35 है. न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम कंसीडर ही नहीं कर रहे साइन को. ठीक है, नीचे डेसिमल में दे दिया गया है -3.5, उसको बार में लिखा है और आगे इक्वल लगा कर उसकी नेगेटिव साइन ख़त्म कर दिया है. हमने साइन कंसीडर ही नहीं किया. ठीक है, अब हमारे पास जनरल द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर x इज रिप्रेजेंट एज x बार एंड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. ये हमारे पास हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी. मतलब इस x की जगह हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, चाहे वो इंटीजर है चाहे वो डेसिमल नंबर है. ठीक है, अब हम इसका नोट देख लेते हैं. नोट क्या है. द डिस्टेंस इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू. जो हमारे पास डिस्टेंस हम जो कवर ऊपर हमने ब्रिजिंग में किया था वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा. मतलब नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी. एंड यू कैन यूज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स टू कैलकुलेट इट.
और आप जो है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस इस यूज़ कर सकते हैं इन दोनों को, इन जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए। अब सबसे पहले उन्होंने हमें एग्जांपल दी है कि राइट एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ लिखनी है, ये जो हमें उन्होंने 4 वैल्यूज़ दी हैं। सबसे पहले 13 है, फिर -14 है, फिर -134 है और लास्ट पे क्या है 18 है। ठीक है, नीचे उन्होंने वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं। बहरहाल अगर 13 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो 13 ही आएगी, -14 की देखें तो खाली 14 आएगी, -134 की क्या आएगी 134 और 18 की हमारे पास 18 ही रहेगी। जो हमारे पास नेगेटिव साइन है उसको हम निगलेक्ट करके कोई साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 7 में हमारे पास एक दिया गया है -15, फिर +4 माइनस और फिर -5 है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास है -15। अब -15 की अगर हम ये बार जो है वो हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा। जो माइनस का साइन है उसको हम छोड़ देंगे। +4 के साथ हमारे पास कोई बार नहीं है, मतलब इसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज नहीं करनी। माइनस, अब हमारे पास नेक्स्ट बार है उसमें -5 लिखा हुआ है, हम साइन निगलेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा खाली बार। ये वाला जो माइनस है ये बार से पहले वाला माइनस है। ठीक है, अब हमारे पास क्या टर्म आ गई 15 + 4 - 5 15 + 4 - 5। अब 15 और 4 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 19। 19 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट में 14 आ गया। अब फॉर्मेटिव चेक की बात करें तो फॉर्मेटिव चेक में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोगों ने ये खुद सॉल्व करने हैं। होप सो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करें। हम इसको फॉर्मेटिव चेक देख लेते हैं। फॉर्मेटिव चेक में सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या करना है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बतानी है। जो नेगेटिव साइन है उनको हम निगलेक्ट करके जो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो हम आगे लिख देंगे। नीचे प्रैक्टिस के लिए हमने सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो उसको चेंज करना है, जैसे -6 है और आगे हमारे पास क्या लिखा जाएगा सिर्फ 6। क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। इंशाल्लाह ताला कल हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। अब हम अपने थ्राइव की तरफ चले जाते हैं। थ्राइव में हमारे पास जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, 3 और 4 ये सब आपने खुद सॉल्व करना है। हम कल इसको डिस्कस करेंगे दोबारा और नेक्स्ट हफ्ते BLF नंबर 5 की तरफ 1.3 की तरफ जाएंगे। होप सो आपको अच्छे से समझ आई हो बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।